अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन करेंगे। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात, आम शख्सियात समेत अवाम में मुल्क की सलामती, कश्मीर और फलस्तीनी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सदर, वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला कौम को ईद की मुबारक भी देगी। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। इस मौके पर मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। अदायगी के बाद उन्होंने मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआ की। नमाज के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नमाजियों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने नवाज शाह में नमाज अदा की। वज़ीर आला मुराद अली शाह, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजाद ने भी ज़रदारी हाउस में नमाज ईद पढ़ी। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उम्र में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। हुसैन नवाज, हसन नवाज, दीगर अजीज व क़ारिब भी उनके हमरा थे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस कराची में गैर मुल्की सिफारतकारों के हमरा नमाज ईद पढ़ी। स्पीकर सिंध असम्बली उवैस कादिर शाह और पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने सक्खर में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने DI खान में अपने घर अलामीन हाउस में नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने नमाज ईद कुंडी मॉडल फार्म से मुल्का कोकार गाँव में अदा की। तो जनाब, बड़ी ईद है तो बड़े मज़े भी हैं। शहरियों ने कुर्बानी के बाद मिलने मिलाने और दावतों का प्लान बना लिया है। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। कुर्बानी के बाद कलेजी से खाबों का आगाज हो चुका है। ख़वातीन मज़े मज़े के पकवानों की तैयारी में मसरूफ़ हैं। आया ईद का त्यौहार, लाया खुशियों की बहार। कहीं कुर्बानी हो गई तो कहीं सुन्नत इब्राहिमी पर अमल जारी। कुर्बानी और गोश्त की तकसीम के बाद खानों का दौर चलेगा। ख़वातीन ने किचन का मुहाज संभाल लिया। मजे मजे के खाने बनाने में मसरूफ हैं। कलेजी के बगैर ईद सूनी सूनी लगती है तो मसालेदार बिरयानी की तैयारी भी जरूरी है। चटपटे खाबों से ईद का लुत्फ दोबाला किया जा रहा है। नरगिसी कोफ्ते, टिक्का बोटी, रेशमी कबाब का कोई नहीं जवाब। चटपटी मटन कढ़ाई भी लगती है लाजवाब। रामदोस चापे भी की जा रही हैं तैयार। शाम को बारबेक्यू के प्लान पहले ही तैयार कर लिए गए। माहिरीन सेहत कहते हैं ईद कुर्मा पर मजे मजे के खाने जरूर खाएं, मगर हाथ जरा हौला रखें। सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा समेत दीगर रहनुमाओं ने कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पैगाम में इत्तेहाद और भाईचारे के फरोग पर जोर दिया। कहा कि ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहिम और हज़रत इस्माइल की तस्लीम रज़ा की याद दिलाती है। कौम अख़ुवत, इसार, मोहब्बत और इखलास से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करे। खुशियों मुसव्वतों की दीद, अहले वतन को मुबारक हो, हंसती मुस्कुराती ईद। सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा समेत दीगर रहनुमाओं की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा, ईसार और इखलास से सरशार होकर ज़रूरतमंदों की मदद करें। अमली ज़िंदगी में ईसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने पैगाम में अहले वतन पर इत्तेहाद और भाईचारे के फ़रोग़ पर जोर दिया। कहा, ईसार और कुर्बानी के जज्बे की तरवीज में अपना अपना किरदार अदा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईद उल अज़हा हमें अमली ज़िंदगी में कुर्बानी और ईसार का दर्स देती है। पाकिस्तान की खातिर झूठी न की कुर्बानी देने का अहद करना है। ज़बानी जमा खर्च को छोड़कर हकीकत में मुनाफत की कुर्बानी देना होगी। वतन अजीज का कर्ज सब पर वाजिब अदा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर ने भी अवाम को ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद दी। कहा, मुस्तहिक़ लोगों को ईद की खुशियों में शरीक करना इस अजीम इस्लामी त्यौहार की असल रूह है। बढ़ती महंगाई ने जहां सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल बना दी है, वहीं इज्तिमाई कुर्बानी ने शहरियों की मुश्किल हल भी की है। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में इमामिया एजुकेशन की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं बाकर काज़मी। महंगाई, दीगर माशी मसाइल और महंगा जानवर, इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफा। शहर कायद में भी इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में इमामिया एजुकेशन की जानिब से इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया गया। 11 बैल कुर्बान किए गए। इज्तिमाई कुर्बानी का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिस्सा डालकर कुर्बानी का मौका फराहम करना है। इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है, जिसमें तकरीबन 130 मोमिनीन ने हमारे साथ ताउन किया है और इस वक्त हमारा तमाम गोश्त वगैरह बन रहा है। और फलाही तंजीम कुर्बानी के जानवरों की खालों से हासिल होने वाली आमदनी मुस्तहिक बच्चों की तालीम, स्कॉलरशिप और कोर्सेज पर खर्च करती है। बढ़ती महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल बना दी है। महंगे जानवर और कसाई के नखरों से बचने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद इज्तिमाई कुर्बानी करने लगे। नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल हसीब खान इस वक्त इज्तिमाई कुर्बानी के मरकज़ पर शहरियों के साथ मौजूद हैं। उन्हीं से मजीद जानते हैं। जी, आगाह कीजिएगा।
आज बिल्कुल सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जो है वो मुल्क भर की तरह कराची में भी जारी है और इसके साथ साथ इज्तिमाई कुर्बानी के जो है मुख्तलिफ मकामात पर वो भी जारी है, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेती है और सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा करती है। मैं इस वक्त जिस मुकाम पर मौजूद हूँ फेडरल बी एरिया गुलबर्ग का इलाका है और अलखिदमत की इज्तिमाई कुर्बानी के तहत सिर्फ पहले रोज़ ही यहाँ पर 300 से ज़ायद जानवर जो है वो कुर्बान किए जाएंगे। बड़ी तादाद में शहरी भी यहाँ पर मौजूद है जो अपना हिस्सा जो है वसूल कर रहे हैं। इस वक्त शहरी कुछ हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होने जा रहा है, क्या वजह है? सहूलत है या माशी वजूहत है? इज्तिमाई कुर्बानी के रुझान में इजाफे होने की वजह सहूलत भी है और माशी वजूहत दोनों हैं। माशी वजूहत ये कि इनफरादी तौर पे गाय और बकरी की कीमत बहुत ज़्यादा है और हर आदमी के लिए बकरा मंडी जाना, मंडी से ख़रीदना एक वो भी बहुत बड़ा हैसल होता है। लोग उससे ही बचना चाहते हैं क्योंकि आजकल लूट मार का भी बहुत सिलसिला होता है। जहाँ भी बकरा मंडी में जाए एक सेफ्टी का बहुत बड़ा मसला है। शहरियों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो कि इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेती है और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है उसको करती है। जी आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है और फर्जंदान इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होकर जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे। पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब शेर, बताइएगा पेशावर में क्या समा है और क्या सूरत हाल है, किस तरह से ईद की तमाम तर सेलिब्रेशन जारी? जी बिल्कुल, पेशावर में ईद कुर्बान मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है और फर्जंदान इस्लाम इस वक्त अल्लाह की राह में अपने जानवरों को कुर्बान कर रहे हैं, जिनका गोश्त मसाकिन गुरबा में तकसीम किया जा रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते। जी बताइए, क्या कुर्बान किया है और इनका गोश्त अल्लाह की राह में किस किस को देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये आप सब लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है कि असल में ये कुर्बानी ये तो जान की कुर्बानी है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का इरादा फरमाया था। अच्छा, आपने क्या कुर्बान किया है और उनका गोश्त किस में तकसीम किया? ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यहाँ ये जो इज्तिमाई कुर्बानी है, इस इज्तिमाई कुर्बानी में तकरीबन 20 साल से हिस्सा ले रहा हूँ और ये कुर्बानियाँ हम ख़रीदते भी हैं और फिर इसकी निगरानी भी करते हैं और ये मुसलमानों की कुर्बानियाँ हैं, उनकी तरफ से ये कुर्बानियाँ हो रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शहर भर में जो है वो कुर्बानी का सिलसिला जारी है, जिनका गोश्त गरीब, मसाकीन और गुरबा में तकसीम किया जा रहा है। जी क्या अपडेट करने के लिए ईद उल अज़हा के मौके पर घरों में कलेजी पकाई जा रही है और छोटे बड़े सब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली मौजूद है एक फैमिली के साथ, जहाँ बच्चे बड़े गर्मा गर्म मज़ेदार कलेजी खा रहे हैं। जी शाहिद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ईद कुर्बा का दिन है, कुर्बानी के जानवरों का गोश्त कट चुका है, कलेजी जो है पककर तैयार हो गई है, कुछ जगहों पर गोश्त भी पक्के तैयार हो गया। अब हम एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त अंदाज में कलेजी खाई जा रही है। यहाँ पर गोश्त भी मौजूद है और कलेजी भी जो है मुख्तलिफ रूप में की है, कहीं पर हल्के मसाले में है, कहीं आप देखें कि बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले में कलेजी बनी हुई है। नान भी आ गए हैं, पराठे भी आ गए हैं, लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, खूब खा रहे हैं। हाँ भाई, आप बताओ कि कलेजी आपको बहुत पसंद है? मुझे कलेजी बहुत पसंद है। जब कुर्बानी के जानवर कट जाते हैं तो मुझे कलेजी खाना पसंद है। बहुत अच्छी बात है, कलेजी खाना बहुत पसंद है। आप बताओ भाई, आप भी कलेजी खा रहे हैं? हमारे घर 2 बैलों की कुर्बानी हुई है और सब गोश्त और कलेजी खा रहे हैं। आज 2 बैलों की कुर्बानी हुई है, गोश्त और कलेजी खा रहे हैं। ये छोटू भी जो है, क्यों आप नहीं खा रहे हैं कलेजी? मुझे भी कलेजी बहुत पसंद है। पसंद है तो आप खाओ ना, आप रुक क्यों गए हो? आप देखें कि इस वक्त जो है वो कलेजी के साथ साथ गोश्त और दीगर चीज़ें भी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दस्तरखान पर आ रही हैं। जैसे जैसे कुर्बानी का गोश्त जो है वो कट कर बावर्ची खाने की तरफ जा रहा है तो मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया जो है पक कर सामने आ रही हैं और लोग जो हैं उससे पूरी तरह मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। खुसूसन बच्चे जो हैं उनको मज़ा आ गया है क्योंकि उन्हें कलेजी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। शायद कोयटा में शहरी नमाज ईद के बाद कब्रिस्तान लाजमी तौर पर हाजिर होते हैं, जहां अपने उन प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी करते हैं जो उनसे बिछड़ चुके हैं, जबकि कब्रों पर गुलपाशी भी की जाती है। तफसीलात जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल दानिश मुराद से। जी दानिश। आज ईद के रोज़ जहां लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपने अजीज़ व अकारिब से मिलते हैं, उन्हें ईद की मुबारकबादियाँ देते हैं, तो वहीं जो अपने उन प्यारों के पास भी वो हाज़िरी लाजिम तौर पर जो है वो समझते हैं, जो उनसे जिस्मानी तौर पर बिछड़ चुके हैं लेकिन ज़हनी तौर पर उनके साथ मौजूद है। मैं इस वक्त कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जो ईद के रोज़ से यहाँ पर हाज़िरी को एक अहम जुज़ समझा जाता है। चंद शहरी भी मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं सर क्या वजह है, कब्रिस्तान क्यों हाज़िरी मारते हैं आप, ज़रूरी क्या है इसमें?
अच्छा, ईद के दिन एक तो ये कि आगे पीछे हमें इतना टाइम नहीं मिलता, अपनी दुनियादारी में हम लोग मसरूफ़ होते हैं। तो ईद का मौका इस तरह का होता है कि चलो, एक तो छुट्टी का दिन होता है, दूसरा फिर ईद की नमाज़ पढ़ के अल्लाह ताला का वादा है कि भाई अल्लाह ताला जो है ना ईद के दिन दुआएं कबूल करते हैं। तो मेरी वालदा की कब्र थी यहाँ पे, तो आज इसलिए हम लोग आए हुए थे यहाँ पे, तो बस दुआ की अभी, तो अभी जाएंगे थोड़ी। जी, शहरी मौजूद थे, उनका यही कहना था कि वो यहाँ पर आते हैं, अपने जो प्यारे जो उनसे बिछड़ चुके हैं, जिस्मानी तौर पर उनसे अलग हैं, लेकिन जहन में उनके आज भी वो उसी तरह मौजूद हैं। वो यहाँ पर आते हैं, उनके एहसाल सवाब के लिए दुआए फातिहा की जाती है और साथ साथ गुलपाशी भी की जाती है उनकी कब्रों पर, ताकि वो एक सिलसिला है वो जारी रहे। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जहाँ दिगर तकरीबात का सिलसिला जारी रहता है, तो वहाँ यहाँ पर ईद नमाज के बाद सबसे पहले यहाँ जो लोग हैं हिंदुस्तान पर हाज़िरी को अपने लिए अहम जो है वो जुज़ यहाँ पर समझा जाता है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ से पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है। मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत का कहना है कि ये मुक़द्दस दिन भलाई के लिए कुर्बानी के जज्बे को उभारता है। हम वतन की आज़ादी और राम के लिए शहदा और गाज़ियों के मकरूज़ हैं। इस दिन पर शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम से महफूज रखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अहले वतन को ईद कुर्बान की मुबारकबाद दी है। कौम के नाम पैगाम में कहा कि कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में इसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। वज़ीर आला की हिदायत पर बल्दियाती इदारों और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों ने सफाई ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। अल्लाह करोड़ों कुर्बानियों के सदक़े उम्मत मुस्लिमा की हर मुश्किल टाल दे। वज़ीर आला पंजाब का ईद उल अज़हा पर कौम के नाम पैगाम। मरियम नवाज ने कहा कि कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में ईसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है अर्ज़ पाक के हर फर्द को सुख, सुकून, आफियत और सेहत अता हो। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबे भर में लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट अलर्ट है। बल्दियाती इदारों और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों ने सफाई ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। लाहौर समेत सूबा भर में कायम 5000 से जायद आर्जी कलेक्शन सेंटर्स पर आलाइशें इकट्ठी की जा रही हैं। 47,000 से जायद मौजूदा अमला जबकि 5,000 से जायद इजाफी अमला सफाई ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया है। 8,000 से जायद इजाफी मशीनरी और गाड़ियां फील्ड में मौजूद हैं। अवाम के ताउन से तीनों रोज सूबे को बरवक्त आलाइशों से पाक किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची में बड़े पैमाने पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जाती है। हमने 25 टाउन्स में 29 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि शहरी की सफाई को बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। 25 टाउन्स के अंदर हमने 99 कलेक्शन पॉइंट्स को स्टैब्लिश किया है। उसके साथ साथ तीनों लैंडफिल साइट्स पे जाम चाकरो हो, गोंद पास हो या शराफी हो, उसके ऊपर हमने ट्रेंचेस को ऑलरेडी खोद लिया है ताकि इनको जो आलाइशों को ज़मीन बोझ किया जाता है उसके मरहले को हम बआसानी मुकम्मल कर सके। अगर किसी शहरी को कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो वो एक हेल्पलाइन नंबर है हमारा सॉलिड वेस्ट का 1128 1128, उस पर रुजू कर सकता है, उस पर कॉल कर सकता है। कचरे का चैलेंज है अगले 3-4 दिन का ये, इंशाल्लाह इसके अंदर सॉलिड वेस्ट की टीम हो, बल्दिया उज़्मा की टीम हो, हमारे वाटर बोर्ड की टीम हो, सबके सब ग्राउंड पर नजर आएंगे। टाउन जो हैं वो ग्राउंड पर नजर आएंगे। कुछ मजीद खबरें भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए बोल। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे मुल्क भर में जहां लोग घरों में अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे हैं, उसके पीछे पाक फौज की कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान है। दिफाए वतन का जज्बा सिर्फ जान नहीं मांगता बल्कि दिलों के अरमान भी कुर्बान करना पड़ते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं पाक इंडिया बॉर्डर पर मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शकील गांची। जी शकील, बताइएगा बॉर्डर पर जवान किस तरह से ईद मनाते हैं फैमिली से दूर? जी बिल्कुल, आज ईद कुर्बान के मौके पर मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के वीरावा आर्मी चेक पोस्ट पे, जो 245 किलोमीटर बदीन से ये चेक पोस्ट दूर है। यहाँ पे आज ईद सेलिब्रेट की जा रही है, जबकि पाकिस्तानी अवाम जो इस वक्त अपने घरों में सुन्नत इब्राहिमी की याद को ताज़ा करते हुए ईद कुर्बान मना रहे हैं और खुशी व खुरम जो है अपने प्यारों से मिल रहे हैं। इस वक्त ये फ़ौजी जवान अपनी ईद कैसे मनाते हैं, उनसे पूछते हैं। आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक, अस्सलाम वालेकुम। हमारी तरफ से आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक।
हम यहाँ अपना वीरवा कैंप में तमाम सोल्जर बड़ी खुशी से अपने घर वालों से भी बात की और बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमिन हैं कि हम अपने घर वालों से भी दूर हैं, लेकिन ईद हम अच्छे तरीके से मना रहे हैं। यहाँ पे फौजी जवान ईद मिले हैं एक दूसरे से और बड़े खुश नज़र आते हैं। उनका कहना है कि हम सरहदों पे ईद मनाते हैं, हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो अपने घरों पे ईद मनाते हैं। पाकिस्तान की जो आवाम है जो ईद सेलिब्रेट कर रही है, उनकी हिफाजत पर ये फौजी जवान अपडेट करने के लिए सऊदी अरब में ईद उल अज़हा के मौके पर सऊदी और पाकिस्तानी शहरियों के सैर सपाटे तफरीही मकामात का रुख करके ईद की खुशियों को दुबाला कर रहे हैं। सऊदी अरब में ईद पर मौज मस्तियाँ, शहरी सैर सपाटे के लिए निकल पड़े। शहरियों ने रियाज में तारीखी मकाम अल दरिया का रुख किया, सकाफती सरगर्मियों से महसूस हुए। प्रदेश की ईद है, इसमें बहुत ही डिफरेंट है। ईद पढ़ के अक्सर लोग जो है वो तो खाना खा के सो जाते हैं, इसके बाद वो शाम को निकलते हैं, दोस्तों से मिले और उनकी ये ईद खत्म हो गई। तो दरिया में आए हैं, बहुत घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना था कि खूबसूरत मकामात पर मनाकर खुशी मिलती है और ईद का लुत्फ दोबाला हो जाता है। स्विट्जरलैंड के शहर ज़्यूरिख में ईद कुर्बान के मौके पर पाकिस्तानियों के एजाज़ में खूबसूरत ईद मिलन डिनर का एहतमाम किया गया है। पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर शौकत ने फैमिली के हमरा खुसूसी शिरकत की। स्विट्जरलैंड से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान जमिल। देश से दूर परदेशियों की ईद। स्विट्जरलैंड के शहर ज़्यूरिख में पाकिस्तानियों के एजाज़ में ईद मिलन। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद डिनर के लिए पहुंची, एक दूसरे से गले मिले, ईद की मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर शौकत ने भी फैमिली के हमरा खुसूसी शिरकत की। शुरुका की तवाज़े लजीज खानों से की गई। पाकिस्तानी सफ़ीर ने खिताब में कहा कि दियार गैर में पाकिस्तानी मुल्क के कल्चर सकाफत को बेहतरीन अंदाज में पेश कर रहे हैं। ईद कुर्बान का मतलब भी यही है, हम आपस में मोहब्बतें बांटें और एक दूसरे के लिए कुर्बानी दें। बहुत बड़ी तादाद में स्विट्ज़रलैंड में बसने वाले पाकिस्तानी मर्द, ख़वातीन, बच्चे इसमें शामिल हुए और ये जो ईद का एक खुशी का मौका है वो हम सब ने मिल के इकट्ठे मनाया एक दूसरे के साथ। यहाँ पे सब बच्चे और बड़े सब मिलकर पाकिस्तानी जो हैं वो भरपूर तरीके से ईद मना रहे हैं और हम सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तानी कल्चर सोसाइटी अरगाव की जानिब से तकरीब में शिरकत पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि दुनिया को दिखाएंगे कि हम अपने मसले पार्लियामेंट के अंदर हल करते हैं। सखर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के मसले पर हमारी खामोशी मुजरिमाना है। अमेरिका समेत तमाम ममालिक इसराइल की मदद कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि फ़लस्तीन पर जुल्म होता रहे और हम खामोश रहें। खातिर मुल्क के गरीब अवाम की खातिर अपने मसाइल को बैठ के हल करने की कोशिश करें। हम सब की ख्वाहिश ये है, जिसमें हुकूमत भी है, अपोजिशन भी है और दूसरे अराकान असेंबली भी है। सबको ये सोचना चाहिए कि असल हमारा पाकिस्तान मुस्तहकम हो। उम्मीद है कभी न कभी हमें सोच आए, कशकोल फैलाने के बजाय अपने बाजुओं पे, अपने कंधों पे ये वजन उठाएं, बाजुओं की ताकत से मसले को हल निकालें। इसमें कोई शक नहीं है कि बजट में इतना बड़ा रिलीफ नहीं है, मगर जब ये हालात होंगे, कशकोल हमारे हाथ में होगा तो बजट भी ऐसा ही आएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी नुमाया कमी की है। हम नया बजट ला रहे होंगे तो वो तमाम मुश्किलात जो इस वक्त नज़र आ रही हैं उनमें भी आसानी आएगी और पाकिस्तान के मुआशी हालात की बेहतरी जो है उसके असरात आम आदमी तक, गरीब आदमी तक जो है वो कम। और अभी आपको अपडेट करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का गलतियों का एतराफ़। कहा कि हम वर्ल्ड कप में अच्छी टीम साबित नहीं हुए, मैं टीम का लीडर था, टीम की नाकाम और ख़राब परफॉर्मेंस को तस्लीम करता हूं। कप्तानी से मुतालिक सवाल पर उनका कहना था कि क़यादत छोड़नी पड़ी तो फैसला करूंगा, डर कर नहीं करूंगा, जो भी करूंगा सबके सामने करूंगा। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।